यहाँ जाना। आपका अवतार केवल मेरे लिए नहीं, सारे संसार के लिए है। अवतार वाली कोई बात ही नहीं है, मैं तो खाट की बात सुन बोलो मेरे क्या सुने हम? उल्टा पहाड़ा तुम पढ़ा रहे हो, दो समय लगा रहे हो। अच्छी बात भी नहीं मानोगे। चलो अच्छी होगी तो मान। अच्छा ये तन लेते हो किसकी इच्छा से लेते हो? क्या ये तन जो लिया है किसकी इच्छा से लिया मेरे भगवान? ये तन किसकी इच्छा से लिया? मतलब मैंने तो ऐसा सुना है, सुनो ना ना ना, मैं जो बात करता हूँ सार की। परमात्मा जब जब नाना प्रकार के रूप धारण करता है, सुनो अब सुन लो, बताया गया जब जब होए धर्म के हानि बढ़े असुर अधम अब मानी तब तब धर प्रभु विविध शरीरा हरह सकल सज्जन भाव। अपने भक्तों के लिए परमात्मा ने वो सबको पता है, ये सबको पता है कि भगवान क्या वादा है। अच्छा तो अत्याचार अनाचार सुन लो, तुम बताओ इन्हें क्या पता है ठाकुर? तुम ऐसा कुछ बताओ जो ये पता ना। अनाचार नहीं, मेरे परिवार को बहुत कुछ पता है ठाकुर जी, लेकिन जिस रस के लिए ये चाह रहे हैं वो मेरे राम जी के द्वारा ही मिलेगा। चलिए ये तन किसकी इच्छा से? ये तन किसकी इच्छा से? केवल इतनी बात थी। आप इधर उधर ले जा रहे हो मेरे ठाकुर जी, इसमें केवल आपकी चलती। मेरा कहने का मतलब ये भाव है कि मेरा भगवान जो करता है स्वयं करता है और कोई नहीं करता, और तो सब अन्यथा है। मेरे राम जी जो करेंगे वही होगा। अच्छा एक बात, राम जी जैसा चाहेंगे वैसा होगा। एक बात बताओ केवट, राम जी करते क्या क्या है? दो चार आपको काम तो पता ही होंगे राम जी के। सब कुछ करते क्या करते हैं? सब कुछ ये सारे संसार का भरण पोषण से लेके मरण तक का, जन्म से लेके मरण तक का करते हैं। आप भ्रम में हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब करता कौन है सुनो तो, अब तो अच्छी बात नहीं सुनते। जन्म कौन देगा, भरण पोषण कौन करता है? कष्ट तब होता है, हमारे बांटने के देखिए कष्ट तब होता है जब अगला सुने। सुन रहा। अब आपने कहा राम जी करते हैं, मैंने हाथ उठा के स्वीकार कर लिया भाई करते होंगे, लेकिन मैंने पूछा क्या क्या करते हैं तो आपसे उत्तर नहीं मिला। अब आप हमसे पूछिए करता कोई और है, करता कोई और है। अच्छा जी राम जी कुछ करने वाले नहीं है। ऐसा ही है मेरे राम। अरे भाई नहीं, करता है कौन? बताया गया व्यक्ति के जीवन में हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियां। ये राम जी के हाथ की बात है। बताओ राम जी क्या करते हैं? बोलो बोलो। ये करता विधि, करने वाला वो है। हम और आप तो साधारण प्राणी हैं, खिलौने के भांत अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसीलिए केवट सुने। दादा भी इनसे है। तेरे ही कारण घाटों पे जितना राम जी करेंगे उतना ही होगा।
चलो अब जान जाओ, जो सही है अब जान जाओ, मान जाओ। नहीं नहीं, मेरी ये बात अच्छे लोगों की बात है। राम करता नहीं है, विधि को ले गए, कहीं भोले को ले जाओगे, कहीं इसको ले जाओगे। अरे भाई, ये मेरा परिवार है, सीधी रास्ता दिखाओ इसे। सनातन अंधकार में है मेरे राम, अंधकार की कोई भी बात आएगी और भटक जाएंगे। मेरा जो है वो राम है, था, है और रहेगा। नहीं मैं राम की चाहे सो होई और अन्यथा करे ना कोई करने वाला नहीं, मैं तो इतना जानता हूं। लेकिन कह रहे तेरे कारण और पता नहीं क्या क्या सारे संसार के हित के लिए आए हो, केवल मुझे मेरे कारण आए हो, तो मेहमान बन के एक दिन हमारे पास रह जाओ तो हम तुम्हें जाने। अरे रुके तो है भाई, एक रतिया बिता लो तो जाने। देखो ये बात है, बताओ एक ही रतिया बिता दो मेरे घर में। उल्टा पहाड़ा है। अरे उल्टा नहीं, नहीं कुछ नहीं। अरे सुनो ठाकुर, अरे क्या बातें बड़ी बड़ी करते हो, बोले बात मानेंगे सब कुछ लेकिन करेंगे मन का। केवट हम तुम्हारी सब मानेंगे लेकिन करेंगे मन का, तो मन का नहीं, हमने मन का में ढूंढा है, मन का में ढूंढा है, तब आया है, साधा नहीं है। बोलो, आप एक रात की बात करते हैं, बस एक रात, मैं तो जन्मों जन्मों तक तुम्हारे पास ठहर जाऊंगा, लेकिन तुमने सामर्थ्य तो हो। क्यों भाई, किसी को अतिथि को रोका जाता है। हाँ भोजन व्यवस्था समझ गए आप, हम गरीब हैं, देखो हमारे घर में ये सोच है। रुक जाओ भाई, देखिए हम जहाँ हैं वही बात करेंगे। हमको याद है कि हम आपको का खिलाइए का पिलाइए। आप सोच रहे हैं इसके पास रहेंगे, ये क्या खिलाएगा? वो तो राजा थे जिन्होंने कंदमूल फल खिलाए। अरे आप चिंता न करो ठाकुर, कच्ची खाओगे पक्की तुम तो बता दियो, वही व्यवस्था हो जाए हमारे घाट पे। देखो भाई, अपना सोच और अपना नजरिया बदल दो तो जीवन आपका सुखमय हो जाएगा मेरे विचार से। अब मान जाओ, जितना करो, क्योंकि अभी तो डींगे मारी जा रही थी। एक बात बताओ, अरे सुन तो लिया करो, बोलो। अभी तो डींगे मारी जा रही थी, हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, आपके लिए ये कर सकते हैं, समझो इतने बड़े प्रेमी हैं। प्रेमी तो वो होते हैं जो एक दूसरों के लिए जान दे देते हैं कि नहीं, समय आने पर। और ये इतने बड़े प्रेमी हैं कि नैया छिपा के आ गए। प्रेम इन्हें पता है, प्रेम मौत का कारण भी बनता है। आपके पिताजी का आपका इतना प्रेम है, सारे संसार में कहीं नहीं। प्राण बसते हैं मेरे राम में, मेरे महाराजा के प्राण बसते हैं। प्राण तो बात क्या है? प्राण बसते हैं, प्रेम के कारण पता नहीं क्या हो आगे, प्रेम के कारण परिणाम क्या हो ये पता नहीं। प्रेम बड़ी खतरनाक चीज है। तो प्रेम पहले ले लो, क्या ले? तलवार के पंथ की धार है ये प्रेम। प्रेम मैंने किया है, ऐसा नहीं मैंने प्रेम ना किया हो। प्रेम था, किसी कारणवश जल का जीव बना, प्रेम था आपके पगों से, परिणाम मौत। पर हे मेरे ठाकुर, मैंने सुना कुछ और था कि आप राजा बनने वाले हो। राजा ना बन के फिर बाबा हो गए, ऐसा क्यों? किसने तुमको वन में बैठाया, कितने दिन को आए भगवान बना करके प्रभु जी, बनवासी बन क्यों क्या भैया भैया सीता, क्या इनको भी मन में बजाया? क्या इनको भी मन में बजाया? ये राज कुछ समझ में न आया, ये कैसी तेरी माया, ये कैसी तेरी माया।
गया तो बस इनका आशा ये है प्रेम का परिणाम विपक्ष होगा। प्रेम का परिणाम आपके पक्ष में नहीं विपक्ष होगा। और बोले ऐसा भी हो सकता है प्रेम का परिणाम मौत भी हो सकती है। बताओ ये सोच है इनकी। सोच नहीं, हकीकत। अब बताओ इन्हें कहां तक सुधारे हैं। ये हकीकत है ना हकीकत है नहीं, बिल्कुल मिथ्या है, ये झूठ है। बोलो देखो देखो दिखाओ। प्रेम मेरी जानकी मुझसे करती है। अयोध्या के सर्वस्व सुखों को ठोकर मार दी। लक्ष्मण को लाख मैंने समझाया कि तुम मेरे साथ बनना चलो, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मम इतलाक तजू पितु माता, माता पिता के लाड़ को दुलार को ठोकर मार दी। अयोध्या के सर्वस्व सुखों को त्याग दिया। ये होता है प्रेम का मतलब है त्याग, मौत नहीं। ध्यान रहे आगामी समय के लिए प्रेम का मतलब है त्याग। आगामी समय की चेतना दे रहा हूँ मुझे। और क्या अभी भी मुझे आने जाने से मुक्ति नहीं मिलेगी। है? आगामी जो समय दे रहा हूँ राम हो राम जी तो राम हो। आगामी तो अब रहना ही नहीं मेरे लिए। क्या? मेरे जैसा तो दूसरा कोई मिलेगा ही नहीं आपको। अरे तभी तो आना जाना भी आगामी समय नहीं। ये जो तुम कह रहे हो आगामी समय, तो आगामी समय में भी तुम अब इस भक्त का भी रूप देखना। ये भक्त कैसे मिलता है। अगर आगामी समय तुम दे रहे हो मेरे भगवान, तो आगामी समय में भी इस भक्त का भी रूप देखना। ये भक्त तुम्हारा कैसे मिलता है। केवल जी सुनिए तो कहो। आप नए क्या सोचने लगते हो। हम बड़े परेशान हैं आगामी क्योंकि समय इसने दो क्रम अपनाए। सुनो तो। क्योंकि नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। देखो आप भक्त बोलते की हो मैं सुननी नहीं पड़ेगी। बोलता। चलिए भक्त बोलिए। की मैं तुम्हारी ही सुनता हूँ। क्या सुनते आज हो? हमारे घाट पे आए हो देखिए और जैसे ही ज्यादा फड़ पड़े हो हमारे प्रेम के जाल में उतनी फंसत चले जाओ। देखिए क्या बेटा मछली जैसे फड़ पड़ाती है वो फंसती चली जाती मेरा एक आपसे निवेदन है है। जी निवेदन है। और बहुत समय से सब देख रहे हैं राम कीन बहुभांत निहोरे। ए ठाकुर ना मैं कर रहा हूँ क्यों? क्योंकि मुझे आपसे काम आन पड़ा। मुझे आपके नौका की आवश्यकता है भाई। अच्छा गर्ज पड़ी है। अब बताओ ये सोच है। नहीं भाई भाव तो वही है ना। मतदान होता है ऐसा लगता है तुम्हारे यहाँ मतदान हो गया, कुछ तो कुछ हुआ है, गड़बड़ है। गड़बड़ तो हुआ है। पहले सुन तो लो। हम सुन ही तो रहे थे। देखिए भाई, तो बोल अगर रहे। मैं बोलूं तो आप मध्य में ना बोले, हमारी वार्ता को ध्यान पूर्वक सुने। आप बोले तो हम ना बोले, क्योंकि जब एक दूसरे की वार्ता ध्यान पूर्वक सुनी जाएगी तो आनंद कुछ और कहो, होगा। कहो, है ना भाई? आनंद कुछ और होगा। बोलो अच्छा तुम अब बोलो। प्रेम का मतलब त्याग, मौत नहीं। मैंने ये कहा। कितने बार कहोगे इस बात को? तो आपको कितने समझाने- बार कहोगे? अभी देखो, देखिए तो सुनो, देखिए तो आपने सुनो, दो बात क्रम को- अपनाए हैं। दो क्रम अपनाए हैं। पहला क्रम तो लगता है ये आदत से मजबूर, ये तुम्हारी सोच है सरकार। और दूसरा और ये दूसरा एक बात सुन लीजिए, क्या ये मेरे सुन रहे राम हैं? का स्वभाव नहीं, ये रामवाणी नहीं हो सकती। बताओ। राम के सामने, देखो मेरे ये भगवान सोच के है। सामने ये सोच है अब मुझे सुधरने की जरूरत है। जय हो तुम्हारी। सन्मुख हो हेलो। चलो चलो भाई, भाई, मैं बोलो। तुम्हारे सामने हूँ। बोलो बोलो बोलो। अब क्या बिगड़ जाए। बोलिए पाल साहब। हेलो। पाल साहब दूध की व्यवस्था